जरा गौर से देखिएगा इन दोनों ही तस्वीरों को। पहली तस्वीर साफ, सुंदर, चमचमाती, सजी धजी तालाब की है और दूसरी तस्वीर में उसी तालाब के आगे आपको सूअर बैठे दिखाई देंगे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी दिखाई देगी, कूड़ा कचरा फैला है। ऐसा लग रहा है मानो शहर की सारी गंदगी इसी तालाब में समा दी जाएगी। ये दोनों ही तस्वीर है दरभंगा के हराही तालाब की। पहली तस्वीर सरकार के प्रगति यात्रा के दौरान की है, जब विकास पुरुष के नाम से विख्यात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत यहाँ पहुँचे थे। तब सीएम साहब को 20 साल की प्रगति दिखाते हुए सरकार के नुमाइंदों ने इस तालाब की सूरत एक दिन में बदल कर रख दी। सड़ी गली बदबूदार तालाब को एकाएक एकदम चकाचक कर डाला। तालाब की स्थिति को सुधारने और सौंदर्यीकरण पर नगर निगम प्रशासन ने लाखों रुपए पानी की तरह एक दिन में बहा दिया। निगम ने पूरी ताकत झोंक रखी थी कि सरकार आएंगे तो उनको बताएंगे कि देखिए सरकार, देखिए साहब, कितना साफ सुथरा और सुंदर विकास है आपका। सड़क से लेकर तालाब तक एकदम आपके राज में चमचम लाइट मार रहा है। नीतीश के प्रगति यात्रा के दौरान बदले इस तालाब की दशा ने लोगों के अंदर एक उम्मीद जगा डाली। बेचारों को लगा कि अब उन्हें इस नरक से छुटकारा मिलेगा और गंद से भरा तालाब बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सीएम बाबू का कार्यक्रम खत्म हुआ, नीतीश वहां से निकले, वापस से वहां कचरे का ढेर जमा हो गया। सुअरों और कुत्तों की बैठकी तालाब के पास शुरू हो गई। फूलों से सजे सुगंधित तालाब से नाले की तरह बदबू फिर से आने लगी। तालाब की वापस से ये दुर्दशा देखकर जरा सुनिए आसपास के लोगों ने क्या कहा। नहीं, उम्मीद जग रहा है 20%। जब मुख्यमंत्री आए तो एक तरफ तो खूब सौंदर्यीकरण हुआ, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कचरा का अंबार है, अतिक्रमण नहीं हटाया उस तरफ से, और अभी भी लोग उसमें अपने जो होटल है उसका जो मलबा होता है इसमें फेंकते जा रहे हैं। इसका सही में मायने में इसको यदि ठीक करना है तो इसमें एक पैदल पथ बनना चाहिए, वृक्ष लगना चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए, और इसमें तालाब में ऑक्सीजन, मतलब इसका जो पानी को तोड़ता चला जाएगा तभी ये महक, इसका गंध दूर होगा। अभी वो चले गया, फिर देखिए फिर गाद जमना शुरू हो गया है। सब टैक्स दुनिया भर का नगर निगम लेती है और नगर निगम का नाला इसमें खुला हुआ है, उसका अलग व्यवस्था होना चाहिए। सीएम आए थे तो 10 दिन में इसको सही कर दिया गया था। पिछले 6 महीना से इस होकर आप नहीं जा सकते हैं। यदि आप यहाँ के बासिंदा हैं तो आपको भी ये लगा होगा कि लोग नाक पर गमछा या रुमाल रख के इस होकर जाते थे। अब तो स्थिति ये हो गई है कि अभी तो ठीक है, सीएम के आते ही सब चकाचक हो गया, फिर जाने के बाद वही स्थिति है। आपके आने के बाद यहाँ मोटर बोर्ड को चालू किया गया, प्यूरीफाई को चालू किया गया, पानी को तोड़ने वाला मशीन बंद पड़ी थी। सीएम के जाने के बाद तो आज पहली बार फिर आपके आने के बाद ये मशीन को चालू किया गया है। और जब तक पोखर के चौबगली, तीनों पोखर में चाहू बगली, जब तक सफाई का कार्यक्रम नहीं होगा, सौंदर्यीकरण का जो कार्यक्रम नहीं होगा, आवागमन के लिए विधि व्यवस्था नहीं बनेगी आम नागरिकों का चलने के लिए, तब तक कितना भी आप पैसा डाल दे गवर्नमेंट, कितना भी सरकार इसमें पैसा लगा दे, कोई रख रखाव नहीं होने वाला है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ सीएम आए तो लगा 10 दिन में कि जैसे कि ये हराई पोखर एकदम जैसे स्वर्ग बन गया है, और सीएम के जाने के बाद फिर विधि व्यवस्था उसी तरह चरमराया हुआ है। चारों बगल कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, फिर लोग पैदल चलना दुश्वार हो जाएगी। 10 दिन के बाद आएंगे तो पैदल खड़ा भी होना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। आम लोग तो वास्तविक में 6 महीना साल भर से इस ओर से जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन सीएम साहब के आने के बाद लगा कि कुछ यहाँ बदलाव आएगा, लेकिन यहाँ तो फिर वही परिस्थिति है। चारों बगल चाहू बगली एकदम कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। इस सीएम आए तो पूरा लाव लश्कर लेकर पूरा सफाई से लेकर लगभग 1.5 महीना से सफाई उफाई करते हुए गंदगी भरा पोखर को कुछ हद तक साफ किया है, लेकिन आज फिर देख लीजिए कोई सफाई बंद है, वैसे ही गाद इसमें आना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर के पुरानी राह पर फिर से ये तालाब चल पड़ा है। पोखर में फिर गाद की परतें छानी शुरू हो गई है। सीएम के जाते ही नगर निगम प्रशासन ने एक तरह से मुंह फेर लिया। कार्यक्रम समाप्त होते ही सारे तामझाम भी खत्म हो चुके हैं, साथ ही साथ लोगों की उम्मीद भी। राज्य में हर जगह, हर जिले में ऐसी हालत तब है जब इसी साल राज्य में बिहार विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार चुनाव के तहत ही अपनी प्रगति यात्रा कर रहे हैं। नीतीश जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे पहले इस जगह की तस्वीर रातों रात बदल दी जा रही है।
कहीं एक रात में सड़क बना दिए जाते हैं तो कहीं ब्रिज बन जा रहा है, कहीं रंगाई पुताई, कहीं अस्पताल, सब हो जा रहा है। नीतीश की प्रगति यात्रा की प्रगति ठीक वैसी ही है जैसे समाधान यात्रा में समाधान छिपा था। अब ऐसे में सवाल है कि नीतीश इस प्रगति को कैसे भुनाएंगे, लोगों के बीच में क्या बताएंगे। इंतजार है इन तस्वीरों पर सरकार के जवाब का कि आखिर विकास पुरुष के नाम से वाहवाही बटोरने वाले नीतीश अपने इस विकास पर क्या कहेंगे। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।